नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिला है, जहां अजीत पवार के शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है और छगन भुजबल भी मंत्री बने हैं। साथ ही एनसीपी नेता धर्मा राव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट हुई है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ दिया है। साथ ही शिंदे फडणवीस सरकार से जा मिले हैं और डिप्टी सीएम पद भी ले लिया है। तो चाचा शरद से अलग राहें अजीत पवार की होती हुई और महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन चुके हैं अजीत पवार। 35 विधायक अजीत पवार के साथ हो लिए हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में एक नया आयाम बनता हुआ बीजेपी गठबंधन के साथ अजीत पवार चले गए हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है। साथ ही उनके साथ एनसीपी के कई बड़े नेता जो हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें एनसीपी नेता दिलीप पाटिल का नाम शामिल है। नेता हसन मुश्रीफ भी उन्हीं नेताओं में से एक है। वहीं नेता धनंजय मुंडे भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसको लेकर माना जा रहा था कि अजीत पवार की बड़ी प्लानिंग का ये हिस्सा रहा था। कुछ दिन पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब उस सियासी लड़ाई का असर देखने को मिला है। अजीत पवार की राहें शरद पवार से अलग होते हुए और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार का हिस्सा बन गए हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली है अजीत पवार ने। आपको बता दें कि अजीत पवार सहित एनसीपी विधायकों का एक बड़ा धड़ा जो है वो शरद पवार से नाराज चल रहा था। इसके चलते महाराष्ट्र की सियासत में सुपर संडे के दिन यानी आज अजीत पवार ने विधायकों को अपने घर पर बुलाया था और इसके बाद अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली और अब वो महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आर्या न्यूज ने इस खबर पर 2 हफ्ते पहले ही मुहर लगाई थी। हमारे न्यूज चैनल की तरफ से ये दिखाया गया था कि अजीत पवार जो है वो सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, शरद पवार का साथ छोड़ सकते हैं। और आज उसी खबर पर मुहर लगाते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार जो महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम के तौर पर अब स्थापित हो चुके हैं, उनके साथ ही 35 विधायकों का दल भी शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन चुका है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि विधान की धारा 44 में यूसीसी बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। हमारी पार्टी यूसीसी को लागू करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी और इसकी सरकार द्वारा इसे देश में लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है। कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही
भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहीं भिंड में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड पर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के नाम पर 1000 रुपए शुल्क रखने के पर हमला किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये गरीब जनता और मध्य वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला षड्यंत्र है। सरकार बताए ये किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं। जरूरी आवश्यक कार्य को सरकार निःशुल्क योजना के रूप में संचालित करना चाहिए। सरकार शुल्क लेकर देश की जनता के साथ लूट कर रही है। भाई सचिन द्विवेदी जी कराने के जो निर्देश दिए गए, जिसपे उसकी जो फीस है 1000 रुपए निर्धारित की गई, इससे गरीब लोगों पर आर्थिक मार पड़ रही है, उन्हें आर्थिक मार झेलना पड़ रही है। किसी परिवार में यदि 5 सदस्य हैं और उनके आधारों पैन कार्ड अगर लिंक कराना है तो 5000 की सीधी सीधी मार उनको पड़ रही है। इसके अलावा जो क्यूक सेंटर वाले लोग हैं वो भी 100-200 रुपए लेने का काम करते हैं। एक व्यक्ति पर कम से कम 1100 से लेके 1200 रुपए देना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सीधा सीधा केंद्र सरकार के द्वारा सीधा सीधा एक लूट है। 1000 रुपए की जो फीस रखी गई है, ये आर्थिक लोगों को और ज्यादा आर्थिक आधार पर कमजोर करने का काम किया, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया गया है। मेरी सरकार से मांगे इस फीस को माफ कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ यही फीस की वजह से लोगों ने लगातार सरकार के द्वारा तारीख बढ़ाने के बावजूद भी आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करा पाए। तो वहीं बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति समाप्त करने का विरोध कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर शनिवार को पुलिस ने पटना में जमकर लाठियां चलाई। सरकार के फैसले के विरोध में हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से डॉक बंगला चौराहे होते हुए राजभवन तक जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस बार बार आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन पुलिस को धक्का देते हुए भीड़ आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान पुलिस के समझाने के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आक्रोशित शिक्षक अभ्यर्थियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां चलाई। तानाशाह सरकार हो गई। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सारे हथियांडा अपना रहे हैं और ये गुंडागर्दी पर उतर गई सरकार। हम बिहार के बच्चों का अपमान करके बिहार में किस तरह की व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। बिहार के बच्चों को सरकारी नौकरी देना होगा। नीतीश कुमार जी 10 लाख का घोषणा किया है और 10 लाख आपने बढ़ाया 20 लाख। हम सरकारी नौकरी के खिलाफ 13 मार्च को 10 लाख सरकारी नौकरी कब दे रहे हो, इसका पूरा खाका हमको चाहिए। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तानाशाह सरकार गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है। यह सरकार नीतीश कुमार जी को क्या हो गया, बिहार की जनता जानना चाहती। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार में छात्रों, नौजवानों के भविष्य को जिस बीजेपी ने अंधकार कर दिया था, उसमें प्रकाश भरने का काम किया जा रहा है। और लगातार इस बात को हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि सरकार कोई भी फैसला ले रही है तो बिहार के हित के लिए ले रही है। और शिक्षा में गुणवत्ता और उसमें सुधार को लेकर के हम लोगों का वचन था, प्रण है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। कहीं से भी छात्रों, नौजवानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंता के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार है और वो अपना काम करें, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन सब चीज़ों का लोकतंत्र में एक तरीका है। वो आंदोलन करें, अपनी मांग रखें सरकार से,
लेकिन अगर वो नियम कानून को तोड़ेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम फिर भी उनसे अपील करेंगे, छात्रों, नौजवानों से, शिक्षकों से, कि सरकार आपके लिए है, सरकार आपकी है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको निराश नहीं होना पड़े। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया बढ़ौनी में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित 20 आवासों का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर मिश्रा के साथ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। यहां 4 अधिकारियों के आवास बनाए गए हैं, जबकि 16 आरक्षकों के आवासों का भी लोकार्पण किया गया है। इन आवासों की लागत 3 करोड़ 17 लाख रुपए आई है। इस मौके पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि बढ़ौनी में पुलिस आवास बनने से चहल पहल बढ़ेगी और आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी। आने का प्रयास किया है कि अब दतिया में केवल नोएडा नहीं, दतिया में न्यूयॉर्क और अमेरिका जैसी शहर भी आ रहे हैं। कल मैं माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से जिस तरह का पुलिस को, गृह विभाग को जिस तरह की सौगातें मिली हैं वो अतुलनीय है। ये नहीं होते तो हम में से कई लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा के इनमें से एक फ्लैट खरीदने का प्रयास करते कि हम अपने परिवार को, बच्चों को यहीं पर सेटल कर सकें। वहीं सीहोर जिले के भेरुंदा कन्हैया थाना रुजनखेड़ी के किसानों ने रोड नहीं बनने का विरोध किया। साथ ही कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इसके नारे भी लगाए। रुजनखेड़ी के ग्रामीण और किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बिट्टलदेव से नगरी टप्पर तक रोड नहीं बनने पर विरोध जताया। रुजनखेड़ी बिट्टलदेव मंदिर से नगरी टप्पर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिरोर द्वारा मंजूर किया गया था, लेकिन आज तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ, जिससे नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं शिवपुरी जिले में लगातार हो रही बरसात के चलते तेंदुआ थाना क्षेत्र के पहाड़ा गांव के पास से बहने वाली गुजारी नदी में एक ट्रैक्टर चालक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ट्रैक्टर चलाकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उफनती नदी के बीच ट्रैक्टर लगभग 90% तक पानी में डूब गया। तभी ट्रैक्टर चालक ने समझदारी दिखाते हुए बोनट पर खड़े होकर ग्रामीणों से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से नदी के बीच मझधार में फंसे ट्रैक्टर और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मंदसौर में मंडी व्यापारी अरविंद बोथरा से 20 लाख रुपए से भरा बैग लूटने का असफल प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर रुपयों से भरा बैग लूटकर भागने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी की सतर्कता से वो नाकाम हो गए। बहरहाल पुलिस ने लंबे समय बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं भेरुंदा क्षेत्र के समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र में मूंग, गेहूं, चना में मिलावट करने वाले वेयरहाउस अब ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे। बता दें कि सिवनी वेयरहाउस तिलाडिया में मूंग खरीद में मिलावट का मामला सामने आया। वहीं भेरुंदा एसडीएम पुलिस टीम के साथ वेयरहाउस पहुंचे और मिलावटी अमानक मूंग किसान की शिकायत सही पाई गई। साथ ही किसान ने मीडिया में भी शिकायत वापस लेने के वेयरहाउस के संचालक के दबाव के बारे में भी बात की। सिवानी वेयरहाउस में मैं कल खुलवाने के लिए गया था मेरा मूंग, वहाँ पे मेरे मूंग में मिट्टी नहीं थी। उसके बाद में भी सर्वेयर के द्वारा ये कहा गया कि आपके मूंग में मिट्टी है, बोले आपका मूंग नहीं तुलेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं तुलेगा, बोले आपकी मिट्टी है। बोले तो मैंने कहा ठीक है सर, मिट्टी घर ले जाऊँ। बोले नहीं आप रुक जाओ, खुल जाएगा। तो मैंने कहा क्या, 2 घंटे तक मेरे को परेशान किया। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो 5000 रुपये दो तो तुल जाएगा। सर्वेयर ने सेटिंग करी, मैनेजर से बात करी, उन्होंने कहा मेरे को इससे पैसे डालो। फोन पे करा मैंने उनको 1000 रुपये, 5000 रुपये मांग रहे थे। फिर मैंने 1000 रुपये फ़ोन पे किया। उसके बाद में सर्वेयर ने पास किया और उसके बाद में मैं अंदर वेयरहाउस में गया था, वहाँ पे तुलवाने गया था। वहाँ पे भी
तो मेरे मूंग के जो ट्राली में मूंग था वो उसको खाली किया, उसके बाद में वहाँ पे गेहूँ की चूरी उनको मिलाया जा रहा था मूंग में। मैंने खुद आँख से देखा, कम से कम 10 से 12 कुंटल उसमें थे गेहूँ की चूरी, वो मेरे सामने मिलाई। मेरे बोले शिवानी वेयर हाउस का हमने आज निरीक्षण किया है और जो NBSC के सर्वेयर हैं उनसे जांच करवा रहे हैं भी इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो जांच करके बताएंगे भी इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर जांच में कोई गलत स्कंध पाई जाती है तो उसको निकलवाएंगे या वेयर हाउस या समिति साफ कराएगी। और आगे से इनको कहा है भी आप अच्छा माल तोलो, किसान का एकदम ट्राली तोल कर वही ढेर लगवा देते हैं, तो उसमें क्या है कि वो सर्वे जांच नहीं कर पाता। तो सर अभी मूंग में जो आपने कुछ ना कुछ तो पाया होगा जो आपने कुछ जांच करी है। देखो नीचे से अगर ट्राली आती है और ट्राली का वो ढेर लगता है तो ट्राली के टायर और उससे मिट्टी की मात्रा ज्यादा आई है, तो मिट्टी की मात्रा है, कुछ मानक स्कंद भी कोई किसान ले आता है मान लो, और वो ये तो ढेर का ढेर लगवा रहे हैं तो उससे पता नहीं चलता। तो इनको कहा है भी अपना आदमी वेयर हाउस में 2-4 रखें, अगर खराब माल आ रहा है तो उनको यहाँ ढेर ना लगवाएं। वहीं डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत धनुआ सागर में शहडोल जा रही बस पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र से लगातार जो है ये खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर पीएम की रैली में जा रही बस पलट गई और 8 लोग घायल हो गए हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय शनिवार को वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने छात्रों और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं रेवाड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर के नेतृत्व में 21 बसों की आरती यात्रा का काफिला रेवाड़ी से हरिद्वार रवाना हुआ। इस यात्रा को लेकर सुनील मूसेपुर ने कहा कि जब जीऊंगा तब तक समाज की सेवा इसी तरह करता रहूंगा। आरती यात्रा का सिलसिला आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह बावल ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। तीर्थ यात्रा पर जा रही महिलाओं ने भी कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाएंगे, वो भी सावन के पवित्र महीने में। हम बूढ़पुर लाखलौर से आए हैं और हमें सुनील यादव तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। उसकी मनोकामना पूरी हो और उसका लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो हम तो ऐसे उम्मीद भी नहीं थी जाने की, और अचानक हमें यात्रा पे ले जा रहा है, इसका धन्यवाद। हम बूढ़पुर लाखलौर से आए हैं और हमें सुनील यादव तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। उसकी हमारी आरती यात्रा रेवाड़ी से चल के हरिद्वार जा रही है और पवित्र महीना सावन का शुरू हुआ है, तो उसमें गंगा स्नान करने के लिए, सब गंगा आरती करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। करीब 1300 लोग के करीब जा रहे हैं। सब अपनी श्रद्धा से और मन से जा रहे हैं और जाके वहाँ गंगा स्नान करेंगे और गंगा आरती करेंगे। सुनील जी, सावन का महीना है और ऐसे में हमने बहुत सी महिलाओं से बात की। जी, मेरा सुमित्रा नाम है। हम लाखलौर बूढ़पुर से आए हैं और सुनील यादव मुझसे पर हमें तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहा है हरिद्वार। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर शनिवार को यहाँ से बसें जाती हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनका भगवान शुक्रिया धन्यवाद करते हैं हम उनका, उनकी मनोकामना पूरी हो।
वहीं रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां मां को लेकर इलाज कराने जा रहे बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के 14 मील गांव के पास का बताया जा रहा है। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 6 साल के बच्चे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या करने वाला उसका पड़ोसी भी खुद 12 साल का लड़का है, जो शराब और स्मैक का नशा करने का आदी है। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में बच्चे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद मासूम के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं योगेंद्र यादव, जो ज्वालानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि करीब दिन में 2 बजे सूचना दी कि उसका बच्चा दिन में 10 बजे के करीब से गायब है। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और पूछताछ करनी शुरू की। उसी में योगेंद्र यादव का पड़ोसी ही, जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने कहा कि मैंने इस योगेंद्र यादव के बच्चे को, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, जिसका नाम युग यादव है, उसे मारकर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास गड्ढे के पास फेंक दिया है। पुलिस ने इस बाल अपचारी की निशानी पर सबको बरामद किया और जो बच्चे का कपड़ा नहीं था शरीर पर, उसके कपड़े बरामद किए।